शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। मजदूरों से प्रधानमंत्री की मुलाकात की भी चर्चा है। देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम में एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगे मजदूरों से प्रधानमंत्री मोदी के मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल देश को पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का तोहफा मिला। इस मौके पर पीएम ने गुरुग्राम से अलग अलग राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर का हिस्सा भी शामिल है जो कि हरियाणा में आता है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली एयरपोर्ट जाने वालों को भी बड़ी राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी वाहनों का दबाव कम होगा। ये सौगात देने से पहले प्रधानमंत्री ने वहां एक रोड शो निकाला। साथ ही वो एक्सप्रेसवे के काम में जुटे श्रमवीरों से भी मिले और उन्हें मिठाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में पार्टी सांसद रवि किशन के साथ मजाक करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल ये मौका 482 करोड़ रुपए की 253 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रामगढ़ ताल इलाके की सुरक्षा की तारीफ की और कहा कि अब तो रवि किशन ने रामगढ़ ताल के किनारे एक मकान हथिया लिया है। सीएम अक्सर इस तरह रवि किशन के साथ मजाक करते रहे हैं। रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया लिया। पैसा लिया उन्होंने, पैसे से खरीदा है। बहुत सुंदर मकान बनाए। आप में से कितने लोग गए उनके घर में? खिलाए क्या वहां पे कुछ? अगली बार भोजन के लिए बुलाएं क्या लोगों को? अब भोजन के लिए बुला रहे हैं आपको, इसलिए वहां पे आप उनके साथ फिल्म में शूटिंग में भी भाग लीजिए और वहां शानदार भोजन भी खाइए, ठीक है? छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक सामूहिक शादी समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों की आदिवासी समुदाय की 220 बेटियों की शादी करवाई गई। इसका आयोजन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत किया गया। इसमें नव विवाहित जोड़ों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी गई। साथ ही कुछ तोहफे भी दिए गए। यूपी के बिजनौर की एक शुगर मिल में काम करने वाले तेजपाल सिंह के नाम अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दरअसल उनका दावा है कि उन्होंने अपने 26 साल के करियर में सिर्फ एक ही छुट्टी ली है। तेजपाल की माने तो इस दौरान वो होली और दिवाली में भी हमेशा दफ्तर में मौजूद रहे। बताया गया कि वो रविवार को भी ऑफिस आते हैं। 1995 से लगातार ड्यूटी कर रहे तेजपाल ने सिर्फ साल 2003 में एक दिन अपने भाई की शादी के लिए छुट्टी ली थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ की रहने वाली युक्ता बियानी महज 19 साल की उम्र में पायलट बन गई। उन्होंने 200 घंटे तक विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ली है। युक्ता के मुताबिक उन्होंने छोटी सी उम्र से ही पायलट बनने का सपना देखा था। फिर 12वीं के बाद उन्होंने 6 महीने तक मुंबई में ट्रेनिंग की। इसके बाद उनका सिलेक्शन बारामती के पायलट ट्रेनिंग स्कूल में हो गया, जहाँ युक्ता ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की। अब युक्ता को उम्मीद है कि जल्द ही उनका चयन एयर इंडिया में हो जाएगा। बेटी की इस कामयाबी पर परिवार और इलाके के लोगों में काफी खुशी है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। पीलिया एक ऐसा रोग है जो जानलेवा भी हो सकता है, लिहाजा इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। पीलिया लिवर से संबंधित रोग है और इसमें मरीज की जान तक जा सकती है। और इससे भी गंभीर बात यह है कि पीलिया रोग का अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो ये कैंसर का रूप भी ले सकता है। हालांकि नवजात शिशुओं में ये सामान्य समस्या है जो कि ज्यादातर देखी जाती है, लेकिन वयस्क भी इसके शिकार हो सकते हैं। लिहाजा पीलिया होने पर खुद भी सतर्क रहे और दूसरों के लिए भी सावधानी वाला हॉर्न बजाए। तन और मन अलग अलग खुश नहीं हो सकते और ना ही अलग अलग दुखी हो सकते हैं। तन और मन दोनों एक ही अस्तित्व के 2 आयाम हैं, जिन्हें एक साथ संभाला और संवारा जाना जरूरी है। संसार है तो बीमारी भी है और यही इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ है। रोग की वजह से इंसान बेचैन है, परेशान है, अशांत है, दुखी है।
पीड़ित है। फिलहाल लोग तरह तरह के रोगों के शिकार हो रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम पीलिया का भी है। ज्यादातर लोगों पर पीलिया रोग का आक्रमण साधारण ही होता है, लेकिन कभी कभार रोग की भीषणता के कारण ये जानलेवा भी हो सकता है। ये बीमारी लीवर के पास गॉल ब्लैडर में पथरी या हेपेटाइटिस के कारण हो सकती है। खून में बिलिरुबिन तत्व की मात्रा अधिक होने की वजह से भी पीलिया रोग हो सकता है। हिटलर दीदी फेम टीवी एक्ट्रेस डॉली सोही का महज 48 साल की उम्र में सर्विकल कैंसर से निधन हो गया। लेकिन और भी दुख की बात यह है कि एक्ट्रेस डॉली की बहन एक्ट्रेस अमनदीप दुनिया को अलविदा कह गई। अमनदीप का पीलिया का इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ घंटों के अंदर ही इंडस्ट्री की दोनों बहनों और एक्ट्रेसेस के निधन ने हर किसी को निशब्द कर दिया। अमनदीप पिछले 1 महीने से पीलिया यानी जॉन्डिस से जूझ रही थी। 1 महीने तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाली अमनदीप ने गुरुवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। अमनदीप ने बदतमीज दिल सीरियल से घर घर पहचान बनाई थी। डॉली और अमनदीप सिर्फ बहनें नहीं थीं, बल्कि दोनों गहरी दोस्त भी थीं। दोनों ही मुश्किल वक्त को हंसी खुशी बिताना जानती थीं। सोशल मीडिया पर दोनों बहनों के प्यार भरे वीडियोस फैंस की आंखें नम कर रहे हैं। वहीं 1 महीने पहले ही जय हो फेम एक्ट्रेस डेजी शाह को भी पीलिया हुआ था। हालांकि उन्होंने समय रहते सही इलाज लिया और ठीक हो गईं। हालांकि कुछ साल पहले तक पीलिया बेहद गंभीर और जानलेवा बीमारी थी, लेकिन समय के साथ इसका इलाज खोज लिया गया और इससे निपटना आसान होता गया। फिर भी कई बार ये रोग जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि पीलिया कब और क्यों होता है? पीलिया कब ज्यादा खतरनाक हो जाता है? पीलिया का सही इलाज क्या है और किस तरह का खान-पान इस बीमारी से जल्दी उबार सकता है? पीलिया होना मतलब ब्लड में बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाना, जिससे कि आईज का व्हाइट वाला पार्ट पीला हो जाना। बिलिरुबिन बहुत हाई होने से स्किन येलो हो जाती है और यूरिन का कलर येलो हो जाना। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जिसमें से मेन है वायरल हेपेटाइटिस। ये 4 वायरस करा सकते हैं। वायरल हेपेटाइटिस A-N-E जो खाने पीने के संक्रमण से आता है, और दूसरा होता है वायरल हेपेटाइटिस B and C जो ब्लड या बॉडी सिक्रीशंस के इन्फेक्शन की वजह से आता है। वायरल हेपेटाइटिस A और E एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो खुद से ठीक हो जाती है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में हर दिन करोड़ों कोशिकाएं नष्ट होती हैं और नई बनती भी हैं। इस प्रक्रिया में हमारे खून में मौजूद लाल रक्त कोशिकाएं भी मरती हैं और ये मरकर बिलिरुबिन बन जाती हैं, जो पीले या नारंगी रंग की होती हैं, और लीवर ब्लड से बिलिरुबिन को निकालकर इन्हें मल के रास्ते बाहर भेज देता है। जब लाल रक्त कोशिकाएं ज्यादा तेजी से मरने लगती हैं, तो खून में बिलिरुबिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। लिहाजा लीवर के लिए इसे साफ करना मुश्किल हो जाता है। इसके चलते ही हमारे स्किन, मसूड़े और आंखों का सफेद भाग भी पीला दिखने लगता है, और इसे ही पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि पीलिया कब और क्यों होता है? आमतौर पर पीलिया की वजह दूषित पानी और खाना होता है। अक्सर सड़क पर मिलने वाले खाने और जूस पीने से पीलिया होता है। ये बीमारी बरसात के महीने में बढ़ जाती है। सप्लाई पाइपलाइन के माध्यम से गंदा पानी और उससे बना खाना इसके लिए जिम्मेदार होता है। पीलिया कब और क्यों होता है, ये जानने के बाद अब ये भी जरूरी हो जाता है कि आखिर इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप उबला पानी पिए, स्ट्रीट फूड और जूस से परहेज रखें, बासी खाना न खाएं, ताजा और गर्म खाना खाएं और घर का बना ही खाना खाएं। ये तो रही पीलिया से बचाव कैसे करें, लेकिन अगर किसी को पीलिया हो गया है तो उसका इलाज क्या है? चिकित्सकों की माने तो अगर पीलिया की वजह वायरल हेपेटाइटिस है तो पहले लिवर का इलाज किया जाता है। लिवर ठीक होने पर पीलिया अपने आप दूर हो जाता है। अगर वायरल हेपेटाइटिस की वजह से जॉन्डिस है तो ऐसे मोस्ट केसेस में आपको कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं होती, यानी घर का हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट आप सब कुछ ले सकते हैं। एक बहुत कॉमन मिथ है कि जॉन्डिस होने पे पीलिया या ऑयली चीज नहीं खाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपको वायरल हेपेटाइटिस की वजह से जॉन्डिस है
वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी या ई, इसकी वजह से जॉन्डिस है, तो आप ये सारी चीज आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर आपको जॉन्डिस बिकॉज ऑफ लिवर सिरोसिस है, यानी लिवर एंड स्टेज डिसीज हो गई है, लिवर डैमेज हो गया जिसकी वजह से जॉन्डिस है, उस केस में ऑयल थोड़ा कम लेना चाहिए, नमक का परहेज करना चाहिए और हाई प्रोटीन डाइट, यानी प्रोटीन की मात्रा खाने में ज्यादा होनी चाहिए। बताया जाता है कि टमाटर का रस पीलिया में फायदेमंद है। वहीं मूली का रस और उसके पत्ते लिवर को बिलीरुबिन फिल्टर करने में मदद करते हैं। इससे ब्लड में मौजूद बिलीरुबिन का लेवल कम हो जाता है। लेकिन पीलिया अगर ज्यादा दिन तक बना रहे तो ये काला पीलिया में तब्दील हो सकता है। वहीं जॉन्डिस कई बार हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। दुनिया भर में करीब 32 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी की चपेट में हैं। संक्रमित व्यक्ति के खून, स्पर्म और बॉडी फ्लूइड के जरिए ये वायरस दूसरों तक पहुंचता है। देखा गया है कि एक मरीज 13 व्यक्तियों तक इसका इन्फेक्शन फैला सकता है। काला पीलिया होने पर डेथ रेट सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसे सबसे खतरनाक माना जाता है। आमतौर पर हेपेटाइटिस सी इसकी वजह बनता है और ये वायरस लिवर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। लिहाजा पीलिया जैसे जानलेवा रोग से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में लागू हो गया CAA, नोटिफिकेशन भी जारी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया। दरअसल सरकार ने CAA लागू कर दिया। इसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 नाम दिया गया है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सरकार ने साफ किया है कि ये कानून नागरिकता देने के लिए है, न कि लेने के लिए। इलेक्शन कमीशन में चुनाव आयुक्तों के 2 खाली पदों को भरने के लिए 15 मार्च को बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और चयन समिति के दूसरे सदस्य शामिल रहेंगे। माना जा रहा है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बाद ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। फरवरी में अनूप चंद्र पांडेय की रिटायरमेंट और अब अरुण गोयल के इस्तीफे से ये 2 पद चुनाव आयोग में खाली हुए हैं। अभी 3 सदस्यों के इलेक्शन कमीशन में सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। चूरू से सांसद राहुल कस्वां कांग्रेस में शामिल हो गए। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में दिल्ली में पार्टी से जुड़े। इससे पहले राहुल कस्वां ने बीजेपी और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में उनको लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से टिकट नहीं मिला था, जिसको लेकर वो काफी नाराज भी थे और एक शक्ति प्रदर्शन कर ये उन्होंने जाहिर भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दक्षिण भारत के धुआंधार दौरे पर रहेंगे। वो 15 से 19 मार्च तक तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वो रोड शो भी करेंगे। वहीं आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री की 2 बड़ी रैली होंगी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और अभिनेता पवन कल्याण भी मौजूद रहेंगे। सोमवार को आखिरी दिन था, ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी मंगल पांडे समेत 3 नेताओं ने पर्चे भरे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। चुनाव से पहले चुनावी चंदे पर छिड़ी सियासी घमासान पर आज सुप्रीम कोर्ट ने SBI को जोर का झटका दिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में ये जानकारी देनी होगी कि किसने बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला, इसकी पूरी जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सकेगा। देश के सियासी दलों को पिछले 6 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सियासी दलों को चंदा देने वालों के नाम, पता और पहचान के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है।
लेकिन इस रहस्य से जल्द ही पर्दा उठने वाला है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाले देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस मामले में पूरी जानकारी मंगलवार तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। सियासी चंदे की बात हो और सियासत ना हो, और जब चुनाव का वक्त हो तो सियासत का सिर चढ़कर बोलना लाजमी है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही स्टेट बैंक को जानकारी देने का आदेश दिया, सियासत का पारा हाई हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 4 महीने क्यों होना, आपके पास जो डाटा है और डाटा का मास्टरी आपने किया है, 1-2 हजार लोग दिए होंगे बॉन्ड्स, 3 उतने लोगों की लिस्ट नहीं मिलती आपको। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सियासी चंदे का खेल जनता के सामने आना चाहिए। और आप जान पाएंगे कि नहीं जान। पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी, जिस सूची में ये पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन्होंने दिए हैं। अब सवाल ये है कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, हम और आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। बीजेपी तो जानती है कि उसे कहां से चंदा मिला है, या हमें चंदा मिला होगा तो हमें तो पता है कि कहां से चंदा मिला है। और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार के दबाव में एसबीआई चुनावी चंदे का खुलासा करने से आनाकानी कर रहा है। ये सिर्फ जो है सरकार के दबाव में एसबीआई इसको छुपा रहा है, और जितना छुपा रहे हैं उससे देश को ज्यादा शक हो रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ झाला है। राजनीतिक पार्टियों जबकि सीपीआई-एम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि सरकार ने इसे कानूनी मान्यता देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। जो कानूनी स्तर दे दिया था मोदी सरकार ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, जो हमारे हिसाब से राजनीतिक भ्रष्टाचार को लीगलाइज जो कर दिया था, उसको अब खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और कल तक आदेश है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि ये पूरा का पूरा सूची इलेक्शन कमीशन को पहुंचाए, और इलेक्शन कमीशन को आदेश है कि 15 मार्च के 5 बजे शाम को, उससे पहले ये उनके वेबसाइट पे खुले रूप में इसको जो है वेबसाइट पे होना चाहिए। और ये हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा निर्णय है। इस पूरे केस में एक पेच है। स्टेट बैंक ने कहा है कि वो जानकारी साझा कर सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि किसने कितना चंदा दिया, किस ने कितने बॉन्ड भुनाए, पर अभी सारे डेटा का मिलान नहीं हो सकता। यानी ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किसने किसे कितना चंदा दिया। मतलब अभी पूरी जानकारी मिलने में समय लगेगा, पर चुनाव से पहले जितनी भी जानकारी सामने आएगी उस पर सियासत होना तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते की पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 617 अंक फिसलकर 73,503 पर बंद हुआ। इसके साथ ही गिरावट निफ्टी में भी जारी रही। निफ्टी 161 अंक गिरकर 22,333 पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 66,400 रूपए है। हालांकि चांदी के दाम में 100 रूपए की गिरावट देखी गई है। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 75,500 रूपए पर आ गई है। बायजूस कंपनी ने अपनी सभी दफ्तरों को बंद करने का फैसला लिया। इसके साथ ही कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा। दरअसल कंपनी फिलहाल नकदी संकट से जूझ रही है। ऐसे में कंपनी के सीईओ अर्जुन मोहन ने ये फैसला लिया। कंपनी के पास फिलहाल देश में करीब 14,000 कर्मचारी हैं। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट को देश का नंबर 1 एयरपोर्ट माना जाता है। इसकी सुविधाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। धीरे धीरे इसका विस्तार भी किया जा रहा है।
जिससे यहां से आने जाने वाले यात्रियों का सफर और सुहावना होगा। खास बात यह है कि टर्मिनल 1 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि टर्मिनल के अंदर ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट पहुंच सके। लेकिन सिर्फ टर्मिनल 1 ही नहीं, बल्कि देश में एयरपोर्ट का तगड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा है। देश में तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर को नई उड़ान देने के लिए 15 नए एयरपोर्ट और एयरपोर्ट टर्मिनल तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल आजमगढ़ में इन एयरपोर्ट और नए टर्मिनल का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास कर नए युग की शुरुआत की। इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली इस रफ्तार से देश में एयरपोर्ट्स का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने एक साथ करीब 9,800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर हवाई यात्रियों को नई सौगात दी है। पीएम मोदी ने यहां आजमगढ़ के लोगों को भोजपुरी अंदाज में नए एयरपोर्ट की बधाई दी। एकरे पहले जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कईनी तो आजमगढ़ के सब आदमी कहत रहे कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हमन यहां 2.5 घंटा में आ जाब। अब तक आजमगढ़ में आपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गेल। इनमें से 4 नए एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। इनमें से हर एक एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 1 लाख मुसाफिरों की है। इसके साथ ही लखनऊ एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का लोकार्पण किया गया। ग्वालियर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का विकास किया गया है। महाराष्ट्र में पुणे और कोल्हापुर एयरपोर्ट पर भी नए टर्मिनल बनकर तैयार हैं। वहीं पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे को भी नए टर्मिनल का तोहफा मिला है। नए एयरपोर्ट और टर्मिनल के साथ ही दिल्ली के मौजूदा टर्मिनल 1 को रीडेवलप किया गया है। इससे T1 एयरपोर्ट की क्षमता के साथ साथ इसकी सुविधाएं भी बढ़ गई हैं। IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। टर्मिनल को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट से रोशन करने का इंतजाम किया गया है। इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो सूरज की रोशनी है वो ज्यादा से ज्यादा इस टर्मिनल में आ सके। ग्रीन लैंड का भी खास ध्यान रखा गया है। रनवे के आसपास जो है वो ग्रीनरी बढ़ाई गई है। साथ ही नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है, जो नए उपकरण हैं, उन्हें भी इस टर्मिनल में शामिल किया गया है। सेल्फ बैगेज ड्रॉप जो मशीनें हैं उनको 100 किया गया है, पहले 80 की क्षमता में थी। पिछले कुछ वर्षों में देश में हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। एविएशन सेक्टर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले 10 साल में हवाई अड्डों की संख्या भी 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है। अब इन नए एयरपोर्ट्स और टर्मिनल से हवाई मुसाफिरों का सफर और भी ज्यादा सुहाना होने वाला है। अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारत की फिल्टर कॉफी की, जो कि दुनिया भर के जायके के दीवानों की पसंद बनकर उभरी है। जी हां, टेस्ट एटलस नाम के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि भारत की फिल्टर कॉफी स्वाद के मामले में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। टेस्ट एटलस ने अपनी रिपोर्ट में दुनिया भर की टॉप 38 कॉफी की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है क्यूबा में पी जाने वाली क्यूबन एक्सप्रेसो कॉफी, जबकि दूसरे नंबर पर जगह बनाई है भारत की फिल्टर कॉफी ने। जी हां, ग्रीस की एस्प्रेसो फ्रेडो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। फिल्टर कॉफी आपको बता दें दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। साउथ इंडिया में फिल्टर कॉफी सिर्फ एक पेय पदार्थ ही नहीं है, बल्कि संस्कृति और परंपरा का भी हिस्सा है। दक्षिण भारत में इडली और बड़े के साथ फिल्टर कॉफी का बेहद लोकप्रिय कॉम्बिनेशन भी है। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि ये फिल्टर कॉफी बनती कैसे है, तो हमारी संवाददाता नीतू झा ने दिल्ली के एक कॉफी हाउस में जाकर ये जानने की कोशिश की कि कैसे बनती है फिल्टर कॉफी।
जो ऑथेंटिक फिल्टर कॉफी होती है उसको बनाने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है कि इतनी देर उसको रोस्ट करा जाता है, रात को उसका कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है, उसको रात भर फिल्टर के अंदर रखते हैं। मॉर्निंग में वो जो कॉन्सेंट्रेट का लेवल, जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो एकदम पंजेंट हो जाता है। उसके बाद में उससे कॉफी बनाई जाती है। बट आजकल रिसेंटली इट इज बिकम वेरी इजी फॉर कैफेज टू सोर्स द डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट। तो साउथ इंडिया में कुछ बहुत ही अच्छी कंपनीज है जो डेवलप हुई है। मैं नाम भी लेना चाहूंगी, ID कॉफी है, VS मनी कॉफी है, ऐसे ब्रांड्स को हम लोग यूज करते हैं। दे प्रोवाइड विद द ऑथेंटिक कॉन्सेंट्रेट, वो हम लोग डायरेक्टली परचेज करते हैं। वी यूज दैट टू मेक फिल्टर कॉफी हियर एंड आई थिंक जो टेस्ट पैलेट है वो ऐसा लगता है आपको कि डायरेक्टली आप कर्नाटका के जो कॉफी एस्टेट है वहां बाहर बैठ के गर्मा गर्म फिल्टर कॉफी पी रहे हो। तो दैट इज द मेथड दैट वी यूज। दूसरा जो फिल्टर कॉफी के अंदर एक स्पेसिफिक चीज एडेड है वो है जो फ्रॉथिंग होती है मिल्क की। तो उस फ्रॉथिंग के लिए जो होम वाले तरीका होता है कि आपको एक मिल्क फ्रॉथर खरीदना होता है एंड यू जस्ट यूज दैट टू मेक दैट फ्रॉथिंग का जो एक पर्टिकुलर टेक्सचर होता है मिल्क में, वो ऐड करने के लिए उसको यूज कर जाता है। फिल्टर कॉफी को दूसरी रैंकिंग मिली है तो भारतीयों के लिए ये गर्व की बात है। हमारी संवाददाता नीतू झा ने इस बारे में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। दुनिया भर में जब बात कॉफी की होती है तो हमारी साउथ इंडियन कॉफी का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। और अब जब दूसरी रैंकिंग मिली है तो मुझे लगता है एक प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल, डेफिनेटली प्राउड मोमेंट है। पूरी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है इंडिया और इंडिया की कॉफी को। एंड आई ऑल्सो बीइंग अ साउथ इंडियन, मैंने बचपन से फिल्टर कॉफी पी है एंड आई फील इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी टेस्टी, स्पेशली ट्रेडिशनल वे में जैसे फिल्टर कॉफी सर्व की जाती है विद दैट कटोरी एंड दैट स्मॉल ग्लास। आई थिंक इट एड्स टू द टेस्ट एंड द एंटायर फील ऑफ इट। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। उनके लिए तो प्राउड मोमेंट है, शायद हम सबके लिए है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि बात तो चाहे दक्षिण भारत की हो या उत्तर भारत की हो, हमारी चाय और उनकी कॉफी, लेकिन जब दुनिया भर में रैंकिंग की बात होती है तो रैंकिंग भारत की हो रही है। तो एक प्राउड मोमेंट है। फिल्टर कॉफी को 2nd रैंकिंग मिली है, कैसा लग रहा है और आप खुद पीते हैं? मैंने ट्राई किया है कई बार। मैं एक्चुअली आई वाज वर्किंग इन मुंबई वंस, सो फॉर 1 year, so there I had tasted it and the way it is served and plus the kind of aroma that it gives, it is extremely good. Plus you see the coffee has so many flavors and so many variants in it, and to be on the 2nd position out of all these variants that you see across the globe, so it's a really proud moment for us, no doubt about it. कभी ऐसे घर पे बनाने की कोशिश की फिल्टर कॉफी? एक्चुअली मुझे कभी ये पता नहीं था कि बनती कैसे है। तो मेरा एक स्टूडेंट था, तो आई आस्क्ड हिम, ही इज फ्रॉम कुर्ग जहाँ पे कॉफी उगती है इंडिया में। तो उसने बताया कि वो रात भर उसको कुछ करते हैं एंड देन दे प्रिपेयर इट एंड देन इन द अर्ली मॉर्निंग फिर वो उस जो कंकॉक्शन होता है उसके थ्रू वो बनाते हैं। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। आई हैव नेवर ट्राइड इट माई सेल्फ बट इट टेस्ट रियली गुड। सैमसंग ने उतारे 2 नए स्मार्टफोन्स। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही और जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। सैमसंग ने अपने यूजर्स को 2 तोहफे दिए। दरअसल कंपनी ने भारतीय बाजार में 2 नए मोबाइल लॉन्च किए। इनमें सैमसंग गैलेक्सी A55 और A35 शामिल हैं। सैमसंग गैलेक्सी A55 5G की कीमत 43,000, तो सैमसंग गैलेक्सी A35 5G की कीमत करीब 34,000 रुपए से शुरू होगी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने को लेकर ईरान सरकार ने सवाल उठाए। उसके विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया। इससे पहले फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए खामेनेई के अकाउंट डिलीट कर दिए थे। इसराइल पर हमास के हमले के बावजूद खामेनेई ने आतंकी संगठन हमास का समर्थन किया था। साल 2023 में इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल करीब 77 करोड़ यूजर्स ने इंस्टा को डाउनलोड किया। इस तरह इसमें 20% का इजाफा देखा गया। कहा जा रहा है कि टिकटॉक के बैन होने के बाद इंस्टाग्राम को काफी फायदा हुआ है, उसने फेसबुक को भी पछाड़ दिया है। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।